देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज कि पहले इंटरवल में पेमेंट हो जाती थी, ठीक है। तो एन्युटीज दो तरह की होती हैं, एक होती हैं इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी का मतलब होता है व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन द फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन द फर्स्ट पीरियड ऑल्सो। दूसरी उसका ऑपोजिट होता है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी होती है इन विच फर्स्ट पेमेंट इज नॉट मेड इन द फर्स्ट पीरियड, ठीक है। अब इमीडिएट एन्युटी के दो तरीके थे, एडवांस में हो रहा है तो हमने उसको ऑर्डिनरी ड्यू बोल दिया था, और एट द एंड हो रहा है तो हमने उसको इन एरियर या ऑर्डिनरी एन्युटी बोल दिया था। बट डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या है? डेफर्ड एन्युटी इज द एन्युटी इन विच द फर्स्ट पेमेंट इज नॉट मेड इन द फर्स्ट पीरियड, और वी कैन से फर्स्ट पेमेंट इज पोस्टपोन्ड टिल द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पेमेंट इंटरवल्स, यानी कि कुछ पेमेंट इंटरवल तक आप अपनी फर्स्ट पेमेंट को पोस्टपोन कर देते हो। तो ऐसा क्यों? कौन करने देगा आपको पोस्टपोन? आपने लेनी है तो आप पोस्टपोन नहीं करना चाहोगे, देने हैं पैसे तो कोई दूसरे वाला बंदा पोस्टपोन नहीं करना चाहेगा, तो पोस्टपोन क्यों? ये आपकी पहले से डिसाइडेड था। एग्जाम्पल, मुझे किसी ने एजुकेशन लोन लिया, किसी ने एजुकेशन लोन लिया, 2 साल का तो कोर्स ही है, उसके बाद कोर्स ख़त्म होगा, रिजल्ट आएगा, 1-2 महीने उसमें लग जाएंगे, फिर जॉब ढूंढते ढूंढते 1-2 महीने और लग जाएंगे, तो 2.5 साल तक तो उसके पास कहीं से इनकम आने वाली है नहीं। अब अगर बैंक ये कहे, लोन देते ही गए जी अगले महीने से ही भाई साहब आपकी इंस्टॉलमेंट आनी है, तो बंदा कहाँ से देगा? पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा कि हाँ जी, टेंशन ही मार देगी कि हाँ जी कहाँ से लाऊं मैं जो इंस्टॉलमेंट है। इसलिए बैंक क्या करता है? बैंक आपको कहता है जी हमारी इंस्टॉलमेंट जो है ना 2.5 साल के बाद से ही शुरू होगी, यानी कि 30 मंथ तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, 31 मंथ से इंस्टॉलमेंट होगी। आपको यार बैंक तो देवता है, ठीक है, बैंक तो बहुत अच्छा है कि 2.5 साल तक आपसे कुछ मतलब मांगेगा ही नहीं। नहीं, देवता नहीं है। वो क्या है? बैंक 2.5 साल तक आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऐड करता रहेगा, यानी कि जितने का आपने लोन लिया था उस लोन के ऊपर वो 2.5 ईयर तक का इंटरेस्ट मान लेगा और उसको नया लोन बना देगा। अब 2.5 साल पे बोलेगा जी अब आपका इतना लोन है, इस लोन के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट बना के बताएगा कि आपको कितनी इंस्टॉलमेंट्स इसमें आपको कितने कितने की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ये गलत फहमी थी आपके दिमाग में कि बैंक तो बहुत अच्छा है कि आपसे 2.5 साल तक कुछ नहीं मांग रहा, वो अच्छा नहीं है। वो 2.5 साल तक आपके लोन को एक्यूमुलेट करता रहेगा और उसके बाद से उसकी इंस्टॉलमेंट बना देगा। चलो इसकी बात छोड़ो, तो डेफर्ड का मतलब समझ आ गया कि जहाँ पर हम फर्स्ट पेमेंट फर्स्ट पीरियड में नहीं करते हैं। तो अगर डेफर्ड एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी निकालना है, तो इसमें भी 2 होते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की। पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की। देखो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, सो ऑन अप टू m तक नहीं दिया। m+1 पे पहली इंस्टॉलमेंट दी, m+2 पे दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, m+n-1 पे भी एक इंस्टॉलमेंट दी, m+n पे भी एक इंस्टॉलमेंट दी। यानी इन टोटल हमने n इंस्टॉलमेंट दी हैं, बट वो n इंस्टॉलमेंट दी हैं, बट वो n इंस्टॉलमेंट शुरू कब हो रही हैं? m+1 से शुरू हो रही हैं। तो अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखता हूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू की नोटेशन होती है m डेफर्ड an। इसकी नोटेशन होती है m डेफर्ड an। ये किसके बराबर होगा? देखो m+1 पीरियड पीछे आना है इस 1 को लेके, तो v की पावर m+1, v की पावर m+2, v की पावर m+3, v की पावर m+n-1 एंड v की पावर m+n। अब मुझे इन सब का सम करना है, ठीक है। अगर मैं इसमें से v पावर m कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से v पावर m कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा? v पावर 1, v पावर 2, सो ऑन अप टू v की पावर n, ठीक है। v पावर m एज इट इज रहा। आपको याद होगा
जब हमने ऑर्डिनरी एन्युटी किया था तो v प्लस वी स्क्वायर सो ऑन अप टू v पावर n जो था वो a n के बराबर था। एंड एक और था जो 1 से शुरू होके v n माइनस 1 तक गया था, वो a ड्यू n था। आ गया याद? तो v से शुरू होके v n तक जा रहा है तो ये a n हो गया। तो m डेफर्ड a n हमारा किसके बराबर हो गया? v पावर m इंटू a n। बट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका एक। देखो जैसे मैंने लिखा m डेफर्ड a n इज vm प्लस 1, vm प्लस 2, vm प्लस n। ठीक है, अगर मैं इसमें v से लेकर vm तक ऐड कर दूं, आप बोलोगे सिर्फ ऐड कैसे कर सकते हो? नहीं, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एम तक, तो मैंने v से लेकर vm तक ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो v से स्टार्ट होकर vn तक जाए वो an कहलाती है। तो v से स्टार्ट होकर vm प्लस n तक जाए am प्लस n कहलाती है। फिर v से स्टार्ट होकर am तक जाए तो am कहलाती है। यानी कि हमारे दो फॉर्मूले हो गए डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड ऑर्डिनरी एन्युटी के। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए हमारे। अब अगर मैं इसका लॉजिक जनरल रीजनिंग से देखूं, देखो 0 1 2 m, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस n। अगर मैं इन सारी n एन्युटीज की वैल्यू m पे निकालना चाहता, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज रिक्वायर्ड 1 पेमेंट इंटरवल बिफोर द फर्स्ट पेमेंट निकालना चाहता, तो मैं इसके लिए an यूज करता। ये प्रेजेंट वैल्यू मुझे कहाँ मिली? यस गरिमा, कहाँ मिली? ये मिली मुझे कहाँ पे? m पे। अब मुझे m पे आई हुई प्रेजेंट वैल्यू को उठा के 0 पे लेके जाना है, तो क्या करूं? v पावर m कर दूं। तो m डेफर्ड a n का फॉर्मूला यही तो था, a n इंटू वी पावर m। अब दूसरे फॉर्मूले का लॉजिक देख लो। अगर मैं कहूं कि 0 से लेकर मैंने m प्लस n तक पेमेंट की होती, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 पे क्या होती? उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 पे होती a m प्लस n। इसमें से m तक की तो मैंने पेमेंट की ही नहीं है, तो अगर m तक की पेमेंट सिर्फ होती तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती? am। यानी जो मैंने टोटल दिया होता उसमें से जितना नहीं दिया उसको माइनस कर दूं तो बाकी किसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई? बाकी आ गई जो मैंने पेमेंट्स की हैं। ठीक है, और पेमेंट मैंने कितनी की हैं? n पेमेंट्स की हैं। अब इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि देखो ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे है? 0 पे है। ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे है? 0 पे है। तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो भी कहाँ पे आएगा? वो डिफरेंस भी 0 पे ही आएगा। ठीक है, और डिफरेंस भी हमारा 0 पे ही आएगा। तो इसलिए ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए डेफर्ड एन्युटी के। कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं, बट आने ये नहीं कि आप बोलो कि सिर्फ एक ही याद रख लेते हैं, यूज़ दोनों होंगे। कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ये वाला मैंडेटरी हो जाएगा इस्तेमाल करना। नॉर्मली जहाँ कैलकुलेशन पार्ट होती है हम ये यूज़ करते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वो मैंडेटरी हो जाएगा इस्तेमाल करना। ठीक है, डेफर्ड एन्युटी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू, डेफर्ड एन्युटी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू इट इज सेम एज द डेफर्ड एन्युटी की ऑर्डिनरी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कहो m तक पे नहीं किया, m प्लस 1 से पे किया और n पे चाहिए, ठीक है, तो m प्लस 1 पे पहली, m प्लस 2 पे दूसरी, तो n पेमेंट्स की एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपको चाहिए कहाँ पे? एट द टाइम ऑफ लास्ट पेमेंट। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने पेमेंट करनी कहाँ से स्टार्ट की थी? आपको तो नंबर ऑफ पेमेंट से मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपका एक्यूमुलेट उतने ही टाइम के लिए होना है जितने टाइम के लिए आपने पैसे को डिपॉजिट किया है। तो यानी कि अगर m डेफर्ड SN होता तो इट इज़ सेम एज SN ही होता। ठीक है, तो इसलिए डेफर्ड एन्युटी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज सेम एज द डेफर्ड एन्युटी की जो
ऑर्डिनरी एन्युटी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू। डेफर्ड ऑर्डिनरी एन्युटी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज सेम एज द ऑर्डिनरी एन्युटी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अच्छा, यही अगर हम कहते हैं अगर एन्युटी ड्यू का केस हो जाता, यानी कि डेफर्ड एन्युटी ड्यू का केस हो जाता, तो हम क्या करते? ये आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। 0 पे आपने कुछ नहीं दिया, 1 पे कुछ नहीं दिया, 2 पे कुछ नहीं दिया। m+1, m+2, m+n और इससे पहले m+n-1, यहाँ से पेमेंट स्टार्ट हो रही है और आखिरी पेमेंट यहाँ हो रही है, m+n-1 पे हो रही है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम m डेफर्ड a ड्यू n से डिनोट करते हैं। रिज़ल्ट इसका जो आएगा वो आएगा, एक तो आएगा v⁻m इंटू a ड्यू n, एक आएगा a ड्यू m+n माइनस में a ड्यू m। ठीक है, a ड्यू m+n माइनस a ड्यू m। चलिए खुद कर लेंगे, ये वाला ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेम फॉर्मूला हमारा अगर a ड्यू np होता, ये भी आप खुद डिराइव करेंगे घर पे, नहीं होगा तो डाउट में पूछ लेना, अदरवाइज आपको खुद ट्राई करना है। v⁻m, क्योंकि देखो मैंने a ड्यू np का आपको यूज़ करना सिखाया, a ड्यू np का निकालना सिखाया आपको, डेफर्ड एन्युटी का मैंने आज करवा दिया है। तो अब क्या करना है, दोनों को कंबाइंड ही तो करना है। कंबाइंड मतलब दोनों के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके आपको ये फार्मूला डिराइव करना है। तो एक तो ये हो गया, एक अगर m डेफर्ड anp होगा तो ये v⁻m इंटू anp हो जाएगा। इसका ही दूसरा फार्मूला a ड्यू m+np माइनस a ड्यू mp हो जाएगा। एंड इसका दूसरा फार्मूला a ड्यू m+n pthly माइनस में a ड्यू m pthly। ठीक है, सॉरी ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी का लगेगा, ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूले आप खुद डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, एक और फार्मूला m डेफर्ड a बार n इज v⁻m इंटू a बार n। ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है, इसका जब आप डेरिवेशन करेंगे, चलो मैं करवा देता हूँ इसका डेरिवेशन, इज इक्वल टू a बार m+n माइनस a बार m। इसका डेरिवेशन मैं करवा देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि खुद तो आसान सा कर लिया, हमें सारे मुश्किल दे दिए। चलो देखो, m डेफर्ड a बार n का मतलब क्या होता है वैसे, कि पेमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, m से स्टार्ट हो रही है। m से लेकर m+1 के बीच में 1 पे किया, बट कंटिन्यूसली पे किया। लास्ट पेमेंट m+n-1 से m+n तक हो रही है, दिया 1 है बट कंटिन्यूसली पे किया, ये मतलब होता है। तो रेट ऑफ पेमेंट क्या है, 1 है। bt हमारा v⁻t है। ठीक, पेमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, m से m+n तक हो रही है। ठीक है, पेमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, m से m+n तक, 1 इंटू dt dt। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो vt अपॉन log v हो जाएगा। दिस इज -1 बाय डेल्टा v की पावर m+n माइनस v की पावर m। इसमें से v⁻m माइनस का कॉमन ले लो तो 1 माइनस v⁻n अपॉन माइनस डेल्टा हो गया, विच इज नथिंग बट v⁻m इंटू a बार n। ठीक है जी, हो गया डिराइव। दूसरा, हाँ दूसरा भी करते हैं, कोई बात नहीं। मुझे m से m+n तक करना है। ठीक है, m से m+n तक करना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ तक मैंने कर लिया था, -1 बाय डेल्टा या v⁻m माइनस v⁻m+n आ गया था, यहाँ तक तो आ गया था ना ये। अब अगर मैं इसमें 1 माइनस vm+n माइनस में 1 माइनस vm चलेगा, डिवाइड बाय डेल्टा,
मैंने क्या किया है, मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 कर लिया है। ये किसके बराबर हो जाता है, 1 माइनस वी एम प्लस एन अपॉन डेल्टा, माइनस में 1 माइनस वी एम अपॉन डेल्टा। दिस इज नथिंग बट ए बार एम प्लस एन एंड दिस इज नथिंग बट ए बार एम। ठीक है, तो अगर आपको ये डिराइव करना आता है, तो अगर ये डिराइव करना आता है तो यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट डिराइव करना आता है, ये पार्ट डिराइव करना आता है, तो यहाँ के बाद से बस v पावर m कॉमन नहीं लेना आपने, यहाँ पर आपने v पावर m कॉमन नहीं लेना उस सिचुएशन में। बस क्या करना है कि आपने यहाँ तक लिख के उसके बाद v प्लस 1 माइनस 1 करके, जैसे मैंने ये किया है वैसे कर देना है इसको। ठीक है जी, चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये वाले तो मैं नहीं सॉल्व करवा रहा है। 10 डेफर्ड A17 निकालना है तो सीधा v पावर 10 इंटू A17 कर लो यार, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ये। ठीक है, या कौन सा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें टेबल में दिया है, तो A27 माइनस A10 भी कर सकते हो। दोनों कैलकुलेशन आपको मैनुअली 7.8% पे करनी पड़ेगी, ये आप खुद करते रहना, मैं नहीं कर रहा इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, हम आते हैं अगर कुछ ऐसा हो, एक ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। यू आर गिवन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू दैट पेज 300 एवरी 6 मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 ईयर। पहले 15 साल तक 300 दे रहे हैं एवरी 6 मंथ, और उसके बाद अगले 15 साल तक 200 दे रहे हैं एवरी 6 मंथ। दूसरी एक एन्युटी है 15 साल की डेफर्ड एन्युटी है जो कि 350 एवरी 6 मंथ पे करती है 15 साल तक। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। फिर हमें बोला है कि एक और एन्युटी है जो कि 100 रुपये देती है 6 महीने, हर 6 महीने में पहले 15 साल, और 200 देती है एवरी 6 मंथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 ईयर। उनकी प्रेजेंट वैल्यू x है, बताओ x क्या होगा। तो पहले जो दो दे रखे हैं ना, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में पुट करनी है। यहाँ पर ना दिमाग में क्या आ रहा है, हाँ जी मानसी क्या कह रहे हो, आई निकालें, आई दिया तो नहीं हुआ। ठीक है, हाँ ट्राई करो ज़रा एक बार कि आई निकाल के कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। चलिए, तो देखो जैसे आई तो हम नहीं निकाल पा रहे। इसमें ना हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता कि जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं वही, कई बार थोड़ा सा ना दिमाग भी चलाना पड़ता है। देखो जैसे 300 एवरी 6 मंथ पहले 15 साल तक, तो मुझे क्या पता रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, तो मुझे जानने की ज़रूरत भी क्या है। मैं सीधा मान लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। ठीक है, तो पेमेंट का इंटरवल क्योंकि हाफ ईयरली है, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि इंटरेस्ट का इंटरवल भी जो है मेरा हाफ ईयरली है। तो पहले 15 साल तक दिया है 300 और उसके बाद दिया है 200। तो पहले 15 साल की एन्युटी क्या होगी, 300 की मैं सीधा 30 एन्युटी मान लूँ। मैंने इंटरेस्ट इंटरवल भी हाफ ईयर का मान लिया है, तो 300 ए ड्यू 30 प्लस में अब 200 की 15 साल के बाद शुरू हो रही है, तो 200 की ए ड्यू 30 तो हो गई, प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ गई 15 पे। अब 15 से 0 पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, v पावर 30 करना होगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, 6000 दे रखी है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या दे रखी है, 6000। अब दूसरे की बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए 15 ईयर डेफर्ड एन्युटी। ये है ही सीधा डेफर्ड एन्युटी है, तो डेफर्ड एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, 350 ए ड्यू 30 इंटू वी 30 इज इक्वल टू क्या दे रखी है, 4000। अब ये बताओ मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आई निकालने की। मैं सीधा कहता हूँ जी ए ड्यू 30 इंटू वी 30 की वैल्यू क्या है, 4000 डिवाइडेड बाय 350। इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ डाल दूँ तो मेरी 300 इंटू ए ड्यू 30 प्लस में 200 इंटू 4000 अपॉन 350 इज इक्वल टू 6000।
यहाँ से मेरी ए ड्यू 30 की वैल्यू निकल जाएगी। मेरे पास ए ड्यू 30 बी 30 की वैल्यू भी है, मेरे पास ए ड्यू 30 की वैल्यू भी है। तीसरे पार्ट में मुझे निकालना क्या था? तीसरे पार्ट में मुझे बोला था जी पहले 15 साल तक तो दे रहे हैं 100, ठीक है, पहले 15 साल तक दे रहे हैं 100, इसके बाद दे रहे हैं 200। तो 100 इंटू ए ड्यू 30 प्लस में 200 इंटू वी 30 ए ड्यू 30 इज इक्वल टू क्या है? x है। इसकी वैल्यू ये रही और ए ड्यू 30 की वैल्यू आप निकाल चुके हो। दोनों वैल्यूज़ को पुट करो, आपका x निकल जाएगा। यानी कि इसमें कहीं पर भी मुझे i निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे मैंने जो जो एक्सप्रेशन सीधा एन्युटी फैक्टर की वैल्यू निकाल ली, और क्योंकि चाहिए मुझे वो एन्युटी फैक्टर ही, तो मैं i निकाल के दोबारा से क्यों पंगे पढ़ना चाहूँगा, मैं सीधा सीधा एन्युटी फैक्टर की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कोई और क्वेश्चन है तो। चलिए ये देख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसका ना सिर्फ आपको पूरा हिंट मतलब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, सॉल्व इसको आप खुद करेंगे। एक बार पढ़ लो इसको आप। An individual intend to retire on his 65th birthday in exactly 4 year times। यानी कि वो बंदा आज 61 ईयर का है, वो चाह रहा है जी मैं 65 पे रिटायर हो जाऊँ। गवर्नमेंट जो है वहाँ के लोगों को 68 की एज से पेंशन देती है। कितनी? 5000 पर मंथ पेबल इन एडवांस। ठीक है, गवर्नमेंट ये पेंशन देती है, पर वो ना 68 तक रुकना ही नहीं चाहता रिटायरमेंट के लिए। वो कहता है मैं तो 65 पे रिटायर हो जाऊँगा। ठीक है, इंडिविजुअल वुड लाइक टू परचेज एन एन्युटी सर्टेन, और वो कहता है मेरा 5000 पे जो गवर्नमेंट देती है ना उससे गुजारा भी नहीं चलने वाला मेरा। ठीक है, वो कहता है जी मुझे चाहिए एन्युटी 8000 रुपये की, जो कि 65 से लेकर मुझे 78th बर्थडे तक चाहिए, यानी कि 13 साल मुझे एन्युटी चाहिए। ठीक है, अब वो एन्युटी के लिए पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट तो देगी 68 के बाद, और वो भी देगी 5000 का। ठीक है, गवर्नमेंट तो देगी 5000 का, बट वो क्या चाहता है? वो चाहता है 65 से और 78 तक, और 5000 भी नहीं 8000 चाहता है। तो देखो उसको 65 से 68 के बीच में 8000 की रिक्वायरमेंट होगी, और 68 से 78 के बीच में 3000 की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि 5000 तो गवर्नमेंट देने वाली है उसको। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, मंथ एनुअल है, एंड हम ये देख लेते हैं कि अमाउंट रिक्वायर्ड एट एज 65 कितना होगा, यानी कि एन्युटी खरीदने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए होगा। देखो कितना पैसा चाहिए, जो भी एन्युटीज़ हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो देखो 3 साल तक मंथली इन एडवांस 8000 के हिसाब से 8000 इंटू 12 इंटू ए ड्यू 3 पेबल 12 टाइम्स। तो ये हमारी 65 से लेकर 68 तक की एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ गई? एट एज 65 आ गई। ठीक है, प्लस में 68 से 78 10 साल तक उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि 5000 तो गवर्नमेंट दे देगी उसको। ए ड्यू 10 पेबल 12 टाइम्स, बट ये उसको जो वैल्यू मिलेगी कहाँ मिलेगी? ये आएगी एट एज 68। मुझे कहाँ चाहिए? 65 पे, तो v पावर 3 किया तो ये भी कहाँ पहुँच गए? एट एज 65। सो दिस इज द अमाउंट वट ही विल बी रिक्वायरिंग टू परचेज द एन्युटी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अब 65 पे ये तो होगा नहीं, जैसे रिटायरमेंट लेगा जो थोड़े बहुत पैसे पड़े होंगे कालीन भैया को बोल के एक देसी कट्टा लेगा और इतने पैसे इकट्ठे करने निकल पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, क्या करेगा वो? उसने इसके लिए क्या प्लान किया है? उसने प्लान किया है ही इज़ टू परचेज द एन्युटी बाय सीरीज ऑफ पेमेंट मेड ओवर 4 ईयर क्वार्टरली इन एडवांस स्टार्टिंग इमीडिएटली। वो कहता है मैं आज से ही क्वार्टरली पेमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। कब तक? 4 साल तक, यानी कि जब मैं रिटायरमेंट का सोचूंगा तब एन्युटी परचेज करने के लिए मेरे पास उतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एट एज 65। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं? अब हम निकालना चाहते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ क्वार्टरली पेमेंट एट एज 65 क्या होगा। तो मान लो k रुपीज़ की वो क्वार्टरली पेमेंट करता है, तो पूरे एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितना करेगा? 4k।
4K की हम 4 साल तक की एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना चाहते हैं पेबल क्वार्टरली बेसिस पे एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, ये आपको वैल्यू कहाँ देगा? एट एज 65 ही देगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, जब भी हम कंपैरिजन करना चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यूज़ और एक्यूमुलेटेड वैल्यूज़ का, तो जब भी दो कैश फ्लोज का हम कंपेयर करते हैं तो दे शुड बी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू 65 की एज पे आ रही है तो मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी 65 की एज पे ही चाहिए होगी। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को प्रेजेंट वैल्यू के हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा के का, उतने पैसे अगर वो हर क्वार्टर डिपॉजिट करना शुरू कर दे, उतने पैसे अगर वो हर क्वार्टर डिपॉजिट करना शुरू कर दे तो उसका बुढ़ापा संवर जाएगा। यानी कि जो उसने प्लान किया है कि 65 से लेकर 78 तक मुझे 8,000 पर मंथ के हिसाब से एन्युटी चाहिए, वो उसको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लेवल एन्युटी का चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ।